हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, अगर लास्ट वीक में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा, सो 5 दिन का जो वीक था उसमें मोरोवर मार्केट 200 पॉइंट के रेंज में था। अगर आप निफ्टी देखोगे तो ऑन द अपसाइड 19,750 19,800 से लेके ऑन द डाउन साइड 19,550 की रेंज में था। और मोरोवर मार्केट ने साइडवेज जोन बनाया, बट ओवरऑल जो जो मोमेंटम मार्केट का चला वो बेरिश ही था। अगर हम लोग देखें तो पिछले 1.5-2 वीक से मार्केट काफी अच्छे तरीके से शार्पली 20,200 के जोन से नीचे की तरफ आया हुआ था। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीक में भी ये डिस्कस किया हुआ था दैट जब भी मार्केट इतने शार्पली नीचे आता है तभी एक वी शेप रिकवरी जल्दी से जल्दी होना मुश्किल होता है, और वो ना ही हो, क्योंकि अगर उसके पहले अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, देन उसके बाद में अगर कोई रिकवरी आता है तो वो ज्यादा रिलायबल रहता है। सो हम लोग ने मोरओवर मार्केट में साइडवेज टू कंसोलिडेट देखा। अगर यहां से भी हम लोग आगे का देखते हैं तो हमें सिंपली 200 250 300 पॉइंट का ये जो निफ्टी में रेंज बना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी वो आइदर साइड ब्रीच करेगा तभी हमें एक मोमेंटम बन सकता है मार्केट में मोर ओवर जो अभी ये बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो ऐसा दर्शा रहे कि दैट मार्केट शायद और अगर यहां से 19,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, नीचे के साइड पे ब्रीच करता है, देन यहां से ये और फर्दर नीचे भी जा सकता है। सो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी इस वीक के लिए, कौन सी इससे हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर भी ध्यान दें, लेवल्स को इंपॉर्टेंस दे, वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो हम लोग चालू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप देखोगे सो बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना है। लास्ट वीक में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। ये सॉर्ट ऑफ ये ऐसा एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप में ये बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था दैट 43,000 44,000 43,500 के जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो क्लस्टर के आसपास है। अभी यहां से अगर ब्रेकडाउन भी देना होगा ना तो ऐसा डायरेक्टली इमीडिएट नहीं देगा मार्केट ट्राई करेगा कि यहाँ पे स्पेंड करे, क्योंकि ये जो जोन्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सो पिछले ऑलमोस्ट 2-3-4 महीने से ये काफी अच्छे तरीके से मार्केट ने होल्ड किए। सो डायरेक्टली ऐसा मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा कुछ कंसर्न नहीं कि मार्केट एक वन वे रैली में इसे ब्रीच करे। अगर नीचे भी जाना होगा तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हुए जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी बायर्स है वो ये जोन को काफी अच्छे तरीके से प्रीवियसली डिफेंड करके हुए ऊपर लेके गए थे, रैली किया हुआ था। सो यहाँ पे उस तरीके की कुछ कोशिश हो सकती है। सो अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, सो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 19,638 का। सो ये वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे 19,550 से लेके 19,490 के जोन। ये अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं देन यू गाइस वुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे ये आर्ली चार्ट है। आर्ली पे मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 19,900 के आसपास 950 के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली पिछले वीक में, उसके पहले वीक में मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड की मोमेंटम में लोअर हाइज लोअर लोस क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक तरीके का चैनल क्रिएट किया। लास्ट वीक में कुछ ऐसा एक्टिविटीज हुआ जहां पे इसने वो ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश की, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे थर्सडे की एंड फ्राइडे के सेशन, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट ऊपर तो जा रहा था बट वहां से सेल ऑफ आ रहा था। फ्राइडे के सेशन में भी मार्केट ऊपर गया और एंड में अगर आपने देखा रहेगा तो सडन सेल ऑफ आया। तो अगर आप देखोगे सो ये जो जोन्स है 19,550 से लेके 490, तो ये मार्केट के लास्ट वीक के सपोर्ट जोन से अगर आप देखोगे 550 फ्राइडे का लो है और उसके थर्सडे का अगर लो है, तो ये अगर ये जोन्स ब्रीच करता है तो मार्केट यहां से भी नीचे जाएगा। फिर इन दैट केस हमारा ऐसा व्यू रहेगा कि अगर ये जोन्स ब्रीच नहीं करता ना तो ये टाइम मार्केट 19,200 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 3-4 बार बाउंस किया, तो वो भी शायद ब्रीच करे और मार्केट जो 18,900 का जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 18,800 के जोन्स, तो वो जोन्स में भी जाए। तो यहाँ पे हम लोग ने अपडेट किया हुआ है कि अगर ये जोन्स ब्रीच होते हैं इमीडिएट सपोर्ट्स, देन हम लोग 19,200 18,900 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इमीडिएट हर्डल देखते हो निफ्टी के लिए तो 750 से लेके 780, 19,750 से लेके 19,800 के जो जोन से लगभग, सो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी ये कौन से जोन से गाइस, तो ये वाले जो थर्सडे की जो हाईज है ना, जहां पे मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और वहां से कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि ये आर्ली कैंडल है। आर्ली में सब पूरे दिन का जो कैंडल सब वो एकदम काफी अच्छे तरीके से नीचे 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 ही आया हुआ है। सो आप समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल पे कितना अच्छे तरीके से अभी सेलिंग हो रहा है। सो ये 19,750 से लेके प्रीवियस स्विंग है 19,800। जब तक हम लोग इसे क्रॉस इससे सस्टेन नहीं करते ना तो हमें यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम नहीं आएगी, और मार्केट जब तक ये जोन तक जा रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो और ये भी ऐसा नहीं कि 19,800 के ऊपर जाने के बाद में मार्केट इमीडिएटली बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हर्डल अगेन 19,900 19,950 की ये जो जोन है जहां पे एक इंपॉर्टेंट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, तो वो जोन में आएगा। सो हमारा जो मेजर निफ्टी का जो पॉजिटिव मूवमेंट
मोमेंटम है कि भाई निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम जब आएगा, सो वो हमारा क्लियर है दैट 19,900 से लेके 19,950 की ये जो रेंज है, सो ये जब भी मार्केट इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, आर्ली कैंडल क्लोज करता है, देन दैट्स अ साइन कि भाई हाँ, बुल्स अगेन अपने पावर में आ रहे हैं और वो अगेन ये जोन में बाय कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई, मार्केट वापस 20,200 की तरफ जा सकते हैं और वहां से एक मोमेंटम पॉजिटिवली बना रहेगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, ये शॉर्ट टर्म के हर्डल्स है, बट नीचे के साइड में ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मतलब 19,500 19,490 के जब तक नहीं टूटते तब तक हम लोग ज्यादा बेरिश भी नहीं होंगे। सो मार्केट मोर और साइडवेज टू ये कंसोलिडेट कर सकता है। ओवरऑल जो उसका मतलब शॉर्ट टर्म का व्यू है वो साइडवेज टू बेरिश है। ये सिंपल हमारा फंडा रहेगा ये वीक के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो, सो बैंक निफ्टी में भी सेम अगर आप देखते हो, सो दिस इज 15 मिनट चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ था, जो कि 45,400 300 के जोन में था, और उसको ब्रीच करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट काफी अच्छे तरीके से एक डाउन मतलब ट्रेंड के एक चैनल में यहाँ पे चल रहा था। सो लास्ट वीक में थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ये ब्रीच करने का कोशिश किया, बट इवेंचुअली जब भी वो ऊपर जा रहा था तो वहां से सेल ऑफ आया। लास्ट में फ्राइडे के सेशन में भी ये मतलब मार्केट अच्छी तरीके से रिकवरी कर रहा था, बट एंड के जो हाफ एन आवर 45 मिनट्स है तो वहां पे अच्छी तरीके से अगेन सेल ऑफ होके एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है। तो ये जो अगेन जो इंपॉर्टेंट जो ये बनेंगे सपोर्ट्स, तो ये फ्राइडे के लोज और ये जो जोन्स बने 44,200, यहाँ पे आप देख सकते हो इमीडिएट सपोर्ट से निफ्टी बैंक के 45,350 से लेके 44,180, तो ये वाले जोन्स है। तो ये जब तक ब्रीच नहीं होते तो तब तक निफ्टी बैंक ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई बेरिश है, बट जब तक ये नहीं ब्रीच होते तो तब तक और ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। मोरओवर मार्केट साइडवेज रहेगा, और ऊपर में अभी ये जो जोन्स है, सो मैं ये हटा देता हूँ सो दैट आप लोगों को ये ठीक से देखिए, ये जो जोन्स है सो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स की तरह काम करेगी। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा। ये 45,300 के जोन अगेन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये करेंगे। सो ओवरऑल सेल ऑन राइज वाला यहाँ पे भी सिनेरियो बन रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखें तो 44,750 से लेके 44,950 के जोन है, वो हम लोग अगर ब्रीच करते तो फिर हम लोग 45,800 की तरफ जा सकते हैं। अभी ये कौन से जोन है, तो ये वाले 44,750 से लेके 900। अभी आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस जोन है उसका जो ये है वो बड़ा है, बैंड बड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो करते हुए नीचे आ रहा है। सो जब भी प्रीवियस हाई को वो ये करे तो एक ही अटेम्प्ट को हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते कि मार्केट बुलिश हो गया या फिर शॉर्ट टर्म में बाउंस लेगा। जब भी वो प्रीवियस हाईज के ऊपर सस्टेन करे और मतलब वहां पे क्लोज है, देन फिर हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो ये सिंपल फंडा रहेगा गाइस। मोर ओवर अगर आप मार्केट देखो, सो ये वीक में मतलब ये कभी भी अच्छा होता है दैट कि मार्केट जब भी एक शार्प डाउन साइड लेता है या फिर अपसाइड लेता है ना, तो वहां पे उसने कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप ये अपमूव भी देखोगे, सो ये अपमूव में अगर यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेट होता तो शायद इतना स्टीप फॉल नहीं आता, बट अगर आप देखोगे सो मार्केट 90 डिग्री ऊपर गया था, यहाँ पे इसने ज्यादा कंसोलिडेट नहीं किया, एक ही सेशन और स्टिपली नीचे है। सो यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करता है एंड देन फिर वो मोमेंटम कोई भी आइदर साइड दिखाता है, अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, फिर वहां पे ज्यादा मतलब एक अच्छा खासा मतलब ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनेगा और वो ज्यादा रिलायबल मूव रहेगा। सो हमारा सिंपल फंडा रहेगा, हम लोग अननेसेसरी मतलब डायरेक्टली ट्रेड्स में जंप इन नहीं करेंगे कि हाँ मार्केट अभी बहुत नीचे आया, बाउंस ही करना चाहिए। नहीं, मार्केट में ऊपर की लेवल पे हर्डल्स बन रहे, और जब भी निफ्टी में 750 780 मतलब 19,800 के जोन जब तक हम लोग नहीं क्लोज करते तब तक यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड के लिए नहीं आएगा। सेम विद द निफ्टी बैंक 44,750 से लेके 45,000 मतलब राउंड फिगर देखे तो 45,000 और निफ्टी के लिए राउंड फिगर देखे तो 19,900। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन होता है तो तब तक हम लोग ऐसा एक ज्यादा बुलिश बायस नहीं रखेंगे, और मोर ओवर मार्केट में सेल ऑन राइज दिखेगा। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन बहुत अच्छी चीज है, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग मोमेंटम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर ये वीक से हम लोग मतलब जो जैसे कि हम लोग पहले मार्केट एनालिसिस के वीडियोस बनाते थे, सो वी विल स्टार्ट वो शॉर्टर फॉर्मेट में रहेंगे, बड़े वीडियोस नहीं रहेंगे, सो दैट यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है एंड आप जल्दी से मतलब कम टाइम में वो चीजों को समझ पाओ। वो हम लोग ये वीक से अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।